कंगना रनौत पर बात करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सबसे पहले आप ये मीम देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जबरदस्त तरीके से। इसमें लिखा है, मोदी जी की फोन करते हुए की एक तस्वीर लगाई गई है और बड़े परेशान नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसके अंदर लिखा है, मोटा भाई ओपोजिशन को छोड़ो, कंगना को रोको पहले। यह स्थिति हो गई है। मोटा भाई ओपोजिशन को छोड़ो, राहुल गांधी को छोड़ो, अखिलेश यादव को छोड़ो, उद्धव ठाकरे को छोड़ो, सबको छोड़ो, पहले कंगना को रोको। अगर कंगना को नहीं रोका गया तो कंगना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कंगना का एक और बयान आ गया है और बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से आ गया है। कंगना ने न्यूज 24 पर एक रैपिड फायर एक इंटरव्यू का हिस्सा होता है, उसके दौरान कहा गया कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक और इंटरव्यू आ गया कंगना रनौत का। कंगना रनौत से पूछा गया कि आप जातीय जनगणना के बारे में क्या सोचते, और जो विस्तार से उन्होंने फिर अपने बयान वहां पर रखे, जो विस्तार से उन्होंने अपनी दिल की बातें वहां पर खोल करके रख दी, वाकई जो है वो देश धन्य हो गया। लोग कह रहे हैं कि हर 1-2 महीने के अंदर अब कंगना रनौत के इंटरव्यू होते रहने चाहिए। क्या कहा कंगना रनौत ने? कंगना रनौत ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अभी तक नहीं हुई है तो अब आगे क्यों होनी चाहिए? मेरे आसपास तो कितने हीरो हीरोइन काम करते हैं, हमें तो पता ही नहीं किसकी क्या जात है। इस भारत देश का एक ऐसा सच मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमेशा आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि जाति क्या होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो फॉरवर्ड कास्ट के अंदर पैदा हुआ है। वो ना दलित है ना पिछड़ा है। दलित है और पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, तो उसको जन्म से ही यह एहसास कभी ना कभी जरूर करवाया गया होगा और हो सकता है कि उसको बहुत बार या रोजाना उसको एहसास हुआ हो कि तुम कौन सी जाति के हो। तुम दूर रहो, तुम दूर बैठो, तुम दूर से खाओ, तुम दूसरे बर्तनों में खाओ। कंगना रनौत अब ठहरी राजपूत, तो कंगना रनौत को कहां पर पता चलेगा कि जाति क्या होती है? और वो किसका उदाहरण दे रही है? वो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वही मैं सोचती हूं कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई गजब बात है। आप खुद जो है एक ऐसी जाति से आती है और उसी जाति से आने वाले, राजपूत जाति से आने वाले योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दे रही है। तो कैसे मान लिया जाए कि आपको पता है या आप उसके एक्सपर्ट हैं? और जबकि सरकार को फंसा दिया है। पर कल ही जो है वो जेपी नड्डा ने बुलाया अपने घर पर, कंगना रनौत को जेपी नड्डा ने अपने घर पर बुलाया और जेपी नड्डा ने अपने घर पर बुला करके क्या कुछ कहा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जातीय जनगणना पर कंगना रनौत जो बोली सो बोली, उसके बाद में उन्होंने रामनाथ कोविंद, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको रामनाथ कोविंद नहीं कहा। पहली बात तो यह कि वो नाम ही नहीं ले पा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद में नाम लिया तो रामनाथ कोविड बोल दिया, कोविंद को कोविड बोल दिया। और फिर उसके बाद में कह रही है कि मोदी जी ने बनाया है रामनाथ कोविंद को। भैया रामनाथ कोविंद से पहले भी दुनिया थी। रामनाथ कोविंद के पहले भी कांग्रेस के आर नारायण साहब को पहला दलित राष्ट्रपति बना चुके थी, लेकिन इनके लिए 2014 में ही देश आजाद हुआ है। तो सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सारी चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले कंगना का जरा एक बार ये पक्ष सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सोचती है कि जातीय जनगणना के बारे में आप क्या सोचती है, क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? अब बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत, उनको लगता है कि भाई देश आजाद जो है वो अभी हुआ है, मोदी जी ने देश को आजाद किया है और इस देश में अब जातिवादी कुछ नहीं है। इसके आगे भी ये बोल रही थी, इसके आगे इन्होंने कहा कि देश में अगर जाति बनानी भी है तो 3 जातियां बनाइए आप। पहली, गरीब, महिला।
गरीब जाति बनाई है, महिला जाति बनाई है और किसान बनाई है। वैसे इनको जो स्क्रिप्ट लिख करके दी गई होगी वो मोदी जी की स्क्रिप्ट है। मोदी जी 4 जातियां बताते हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। लेकिन ये वहां जाती जाती एक जाति को भूल गई। अब जाति है कि जाति भूल जाती है ये, क्योंकि इनको लगता है कि जाति कभी हुई नहीं है, जाति कुछ है ही नहीं। ये कह रही जाति बनानी क्यों है, जातियों में बांटना ही क्यों है? भाई बटे हुए पहले से, सिर्फ गिनती करनी है कि कौन कितना है, बांटना किसी को नहीं है। कोई किसी को यह नहीं कह रहा कि फला जो कास्ट के अंदर है उसको दूसरी कास्ट में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है मैडम। यह हो रहा है कि देश में जो जातियां हैं अभी, उन जातियों को कितनी हिस्सेदारी मिल रही है, यह पता करना है। और यह पता करना कोई गलत काम नहीं है। यह पता करके तो पता चलेगा कि भैया किस जाति को कितना हिस्सेदारी मिल रही है, किस जाति को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। अब आप ठहरी जो है वो एक संपन्न परिवार में पैदा हुई, फिर उसके बाद में जाकर के फिल्में करने लग गई, और फिल्मों को लेकर के भी इन्होंने बहुत कुछ कहा, आगे मैं आपको बताऊंगा। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं जाति क्या नहीं होती है, जाति क्या होती है। अगर यही किसी दलित के घर से पैदा होकर के जाती वहां पर, तो फिर इनको पता चलता कि जाति कैसे जाति जानी जाती है, और कैसे जाति के नाम पर इधर बैठाया जाता है या उधर बैठाया जाता है। लेकिन फिर यह आई रामनाथ कोविंद जी के बारे में। अब मैं क्या कहूं, इनकी समझ को क्या कहूं, इनके दिमाग को क्या कहूं। अब देखिए, बड़ी बात यह भी है, ललन टॉप के जो पत्रकार हैं सौरभ द्विवेदी, जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने रामनाथ कोविंद पहले दलित राष्ट्रपति नहीं थे इस बात पर तो टोक दिया, लेकिन उनके नाम गलत बोला इस बात पर नहीं टोका। वैसे वो अपने आप में सौरभ द्विवेदी बड़ा जो है वो ये कहते हैं कि हिंदी को लेकर के या शब्दों को लेकर के, शब्दावली को लेकर के, उच्चारण को लेकर के, लेकिन कोविड बोल दिया इन्होंने, लेकिन ये कोविड पर कुछ आपत्ति नहीं दर्ज कराई। राम कोविंद जी आए जो हैं पहले, जब राम कोविंद जी आए पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। राम कोविंद जी आए तो रामनाथ कोविंद जी, इनको आप माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे हमेशा से, और आपका नाम बहुत सम्मान के साथ में रामनाथ कोविंद जी लिया जाएगा। ये कोविड जी इन्होंने कह दिया, लेकिन ये कोविड नहीं है, आप कोविंद हैं हमारे लिए। लेकिन इनकी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो रामनाथ कोविंद बता रही है, रामनाथ कोविंद पहले नहीं है, उनसे पहले भी के.आर. नारायण साहब हुए। के.आर. नारायण साहब हुए, और देखिए आप जरा सा अगर गूगल करेंगे, विकिपीडिया भी अगर देख लेते तो पता चल जाता। के.आर. नारायण जी का जन्म त्रावणकोर, केरल के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक दलित समुदाय के रूप में दलित समुदाय के एक सदस्य के रूप में इनका जन्म हुआ। पत्रकारिता में कुछ समय इन्होंने बिताया, फिर उसके बाद में छात्रवृत्ति ली, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया। नारायण ने नेहरू प्रशासन और भारतीय विदेश सेवा के रूप में भी अपना कार्य किया। कांग्रेस के अंदर एक लंबे वक्त तक काम किया इन्होंने, और कई देशों के अंदर राजदूत के रूप में भी इन्होंने काम किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन में भी इन्होंने काम किया, और नेहरू ने उन्हें देश का सबसे अच्छा राजनयिक कहा था। और उसके बाद में इंदिरा गांधी इनको राजनीति में लेकर के आई। लोकसभा के लगातार 3 आम चुनाव जीते। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। 1992 में उपराष्ट्रपति चुने गए, और के.आर. नारायण साहब 1997 में राष्ट्रपति बने, और दोनों पदों पर आसीन होने वाले पहले दलित बने। तो एक लंबा जो है वो इतिहास है। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस ने बस केवल सिंबल के रूप में इनको बैठा दिया, नहीं। पहले ये 3 बार लोकसभा का चुनाव भी जीते। नेहरू जो है वो खूब इनकी प्रशंसा करते रहे। फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी इनको राजनीति में लेकर के आई। राजीव गांधी की सरकार में भी मंत्री के रूप में काम किया। फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन इनकी आंखें 2014 के बाद खुली हैं। इनको 2014 के बाद ही दिखाई देता है, दुनिया इनकी वहीं से शुरू होती है। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात यह है, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है उसको लेकर के अब सुप्रिया सुलेत ने कहा है
कि आज फिर बीजेपी एमपी कंगना ने कहा है कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करनी ही क्यों है, क्यों पता करनी है जाति? मेरे आसपास जाति जैसा कुछ नहीं है। मैडम, आप ठहरी सवर्ण, अमीर, स्टार, सांसद, आप क्या जाने एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत क्या होती है। पूरा वक्तव्य जरूर सुनिए और अब मोदी जी चुप्पी तोड़िए। हम नहीं तो अपने घटक दल जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान को तो अपना स्टैंड बता दीजिए। तो सीधी सी बात है कि ये जातीय जनगणना के ऊपर अब बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। और एक बड़ा शानदार लिखा है नरेंद्र नाथ मिश्रा ने इसको लेकर के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका लिखा हुआ मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिन्हें जातिगत जनगणना की मांग, इससे जुड़ी राजनीति में समाज को पीछे ले जाने का ट्रेंड दिखता है, प्रोग्रेसिव नहीं दिखता है, विकास के विरुद्ध दिखता है, वे अगर अपनी सोच और राय के प्रति ईमानदार हैं और उस पर मजबूती से स्टैंड करते हैं तो उन्हें जाति की तरह धर्म आधारित जनगणना और उसके आसपास की राजनीति पर भी उतनी मजबूती से बोले। उनकी राय ईमानदार दिखेगी। ऐसा नहीं है कि जाति की बात करने से समाज पीछे चला जाएगा, दिन भर हिंदू मुस्लिम करने से समाज का विकास हो जाएगा। बड़ी बात ये कह रहे हैं, जरा समझिए और वाकई बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जातीय जनगणना करने से समाज पीछे चला जाएगा, जातीय जनगणना करने से समाज के अंदर राहुल गांधी फूट पैदा करेंगे, ये बात वो कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आप हिंदू मुस्लिम करके देश को कौन सा आगे ले जा रहे हैं? जातीय जनगणना करके तो यह होगा कि हां, हम सब जातियों को उनके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है, उसको उतना रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। यह तो एक पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव बात के लिए जातीय जनगणना करने की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम करके तो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डरा रहे हैं, और जो मुसलमानों के नेता है वो हिंदुओं के नाम पर डरा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई वो मुसलमान आकर के खा जाएंगे, वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ आ जाओ वरना वो हिंदू आकर के तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो वो तो टोटल नेगेटिव जो एक चीज है, जिसको आप लगातार 24 घंटे जिस पर बात करते हैं, उसको आप इतनी तवज्जो देते हैं, और जो एक पॉजिटिव चीज है जिसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत छिपा हुआ है कि जातीय जनगणना पर अगर बात होगी तो रिप्रेजेंटेशन पर बात होगी, किसको कितने रिसोर्सेज मिले हुए हैं इस पर बात होगी। तो जो एक पॉजिटिव चीज है उसको आप दबा करके एक नेगेटिव चीज को उठा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप ईमानदार नहीं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं यहां पर अपने फायदे के लिए, और वहां पर जातीय जनगणना चुप्पी रखते हैं ताकि आपको वोट इकट्ठा करके मिलता रहे। और बड़ी बात यह है कि अब इस जातीय जनगणना को लेकर के जेडीयू को आप क्या बोलेंगे, चिराग पासवान को आप क्या बोलेंगे, जो बाकी के आपके और अन्य दल हैं उनको आप क्या बोलेंगे? ये तो आप अपने ही घर में जो घिर चुके हैं। और इसीलिए जेपी नड्डा ने कल मैडम को बुलाया था। जेपी नड्डा ने कंगना रनौत भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मिली किसान आंदोलन पर बयान के बाद पहली मुलाकात, पार्टी ने हिदायत दी थी कि आगे से ऐसा बयान ना दे। ये कल जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी कंगना रनौत, और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद में जो है उनको यह सलाह दी गई थी कि आप इस प्रकार का कोई बयान ना दें। लेकिन देखिए साहब, इसमें बयान भी छपा है कि जेपी नड्डा ने कंगना से कहा कि अगर आपको बातें करनी है तो अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करिए, वहां की समस्याओं के बारे में बात करें, लेकिन ऐसी बातें जो कि नीतिगत मुद्दे हैं जिन पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में फैसला होता है, या ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े होते हैं, उन पर बातें या उन मुद्दों पर आप बयान ना दें। आप सांसद जरूर हैं लेकिन नीतिगत मामलों पर आप अधिकृत नहीं हैं और ना ही आपको इन पर बोलने की अनुमति है। तो जेपी नड्डा साहब की जो ये हम देख रहे हैं, उनका जो बयान है, उनका बयान 24 घंटे पहले था, और उसके बीच में ही 24 घंटे भी नहीं बीते, उससे पहले ही कंगना ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। तो बहरहाल कंगना जो है वो विपक्ष पर तो अब भारी नहीं पड़ रही है। कंगना ना राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ पा रही है, कंगना तो अब बीजेपी पर भारी पड़ रही है। कंगना तो आज मोदी जी को ऊपर जो है एक तरीके से ग्रहण लगाने का काम कर रही है। जो मोदी लेकर के आए होंगे इनको किसी और मकसद से,
कुछ और जो है बीजेपी ने इनके बारे में सोचा होगा, लेकिन आज कंगना रनौत बीजेपी पर, मोदी पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अभी तो रुकिए, इनका बेस्ट आना अभी बाकी है, क्योंकि जो आदमी इतना बोल रहा है और इतना बोलते बोलते 2 दिन के अंदर इतना जो है वो ज्ञान हमने देख लिया जिस आदमी का, उसको थोड़ा और बोलने दीजिए आप। इनका बेस्ट आना अभी बाकी है, और बेस्ट का मतलब क्या है आप खुद समझ लीजिए। अभी तक तो कंगना रनौत से बीजेपी उनके बयान से पल्ला झाड़ रही है, इनका जब बेस्ट आएगा तो कंगना रनौत से पल्ला झाड़ दिया जाएगा। कंगना रनौत को टाटा बाय बाय बीजेपी खुद कर देगी, आप इंतजार कीजिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।